हेलो गाइस, तो आज हम लोग आपके एडमिशन का 7th इलस्ट्रेशन करेंगे। जरा चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन 7th, द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा। भावेश और चंद्रा पार्टनर है हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओल्ड रेशियो था ये 3:1, मतलब 4 टुकड़े हैं, 4 में से 3 जो है वो भावेश को मिलता है और प्रॉफिट के 4 में से 1 जो पोर्शन है वो चंद्रा को मिलता है। लेट्स चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट क्या कह रहा है। क्रेडिटर्स 20,000, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 का, जनरल रिजर्व 24,000 का। ओके, अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। भावेश कैपिटल, चंद्रास कैपिटल, बैंक अकाउंट, डेटर्स में प्रोविजन है 1,000 रुपये का। ओके ठीक है, 12,000। फिर बिल रिसीवेबल, एसेट है हमारा, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। सब में गुडविल दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिए कि सम के अंदर गुडविल मेंशन किया हुआ है। ओके, यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन किया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं इसके प्रति कोई और एडजस्टमेंट रहेगा तो हम वो भी देखेंगे। अब देखिए हमारा टर्म्स क्या क्या है। आलिया वॉज एडमिटेड ऑन 1/4/2018 फॉर 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1/4/2018 को आलिया का एडमिशन होने वाला है और 1/5 शेयर मतलब अगर प्रॉफिट के 5 टुकड़ों में से एक हिस्सा जो है वो आलिया को मिलेगा। ये आलिया का न्यू रेशियो है। आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। आलिया एज अ गुडविल आलिया 20,000 लाने वाली है। ये आपको पता है क्या आने वाला है इसका एडजस्टमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर उसी गुडविल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। नेसेसरी अमाउंट बताया, यानी कि यहाँ पर अमाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है, नेसेसरी अमाउंट बताया। देखेंगे आगे कोई एडजस्टमेंट दिया रहेगा जो हमें ये नेसेसरी अमाउंट फाइंड आउट करने में मदद करेगा। अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड। अंजू एक ओल्ड कस्टमर थी जिसको हमने एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था। उसने पे किया है 400, हैज पेड ₹400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो उसने 400 रुपया पे कर दिया। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, हमें कैश मिल रहा है और हमारा जो है बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। तो पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। फिर इसी चीज़ को ये हमें एज एक एसेट रिकवरी हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको रिवैल्यूएशन में भी डालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये उसका सेकेंड एंट्री आएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000। मार्केट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू पहले कितना था, 30,000 था, तो 10,000 बढ़ गया है। 10,000 क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखिए 30,000 का था, इंक्रीज हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे भी एक टिक कर देते हैं और यहाँ पर भी एक टिक कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में भी 40,000 हो चुका है, यानी कि 10,000 प्लस हो चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन में भी प्लस 10,000 हो चुका है। ओके, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹200 टू बी अकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम था, उसको अभी हम लोग को क्या करना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी ये हमें फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। और ये हमारे लिए एसेट है, एक्रूड इनकम है, एसेट है, तो एक तरफ एसेट में जाएगा और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एसेट मार्क कर लेते हैं। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको याद रखना है कि हमको इसको एसेट में रिकॉर्ड करना है। और इसका जो दूसरा एंट्री आएगा ये हमारे लिए फायदा है कि एक इनकम मालूम पड़ रहा है, हमारा एक एसेट बढ़ रहा है, तो हमको क्या इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालना है। अब देखिए 6th एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कैपिटल जो सारे पार्टनर का एट दी एंड कैपिटल जो रहेगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस। ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल को हमें बेस पकड़ना पड़ेगा, यानी कि बेस किसे पकड़ना है, भावेश और चंद्रा के टोटल कैपिटल को। ये कैपिटल को नहीं, अभी इस कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद जो कैपिटल आएगा उसको हम लोग बेस पकड़ेंगे। एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल। इनके कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए अगर किसी का कैपिटल कम है तो वो कैश पे करके एडजस्ट करेगा और किसी का कैपिटल ज्यादा है तो उसको फर्म कैश पे कर देगा। तो इस तरह क्या होगा, कैपिटल को जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा। ये अभी आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब हम इसको आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके, चलिए सम्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो याद रखिए जनरल रिजर्व को भी हमें ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम लोग भावेश और चंद्रा के कैपिटल को क्या है, इनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है हम लोग ट्रांसफर करेंगे।
देखिए भावेश का कैपिटल है 32,000 एंड चंद्रा का कैपिटल है 28,000, तो इनको अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट में एज अ बैलेंस लेकर जाएंगे। तो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भावेश का 32,000 और चंद्रा का 28,000। अब इसमें से और कुछ है क्या जो ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ, जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरल रिजर्व को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 24,000 को हमें किस रेशियो में ट्रांसफर करना है? हमें 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो पहले 24,000 को हमें 3:1 के रेशियो में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ देखिए जनरल रिजर्व 24,000 का है और इसको 3:1 में हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखते हैं भावेश का शेयर कितना आएगा और चंद्रा का शेयर कितना आएगा। 24,000 टोटल जनरल रिजर्व है, 3 + 1 = 4, तो 4 में से 3 हिस्सा भावेश को जाएगा। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 3/4 कहाँ से आया? क्योंकि भावेश का शेयर 3 है और टोटल शेयर जो है वो 4 है। ओके, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 विल गिव अस 18,000। उसके बाद में चंद्रा का भी शेयर देख लेते हैं। 24,000 गुडविल है, सॉरी जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व में से हम लोग को देखना है चंद्रा का शेयर कितना है? 1। 4 में से 1 शेयर, टोटल 4 शेयर, 4 में से 1 शेयर जो है, 4 में से 1 शेयर जो है वो किसका है? चंद्रा का है। तो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विल गिव अस 6,000 रुपीज। तो भावेश और चंद्रा के कैपिटल अकाउंट में हम लोग 18,000 और 6,000 क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर उनका जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है। बाद जनरल रिजर्व अकाउंट भावेश का 18,000 आया था, चंद्रा का 6,000 आया था। अब देखते हैं क्या कोई और चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसमें से गुडविल का क्या करें? ठीक है, एक मैं आपको लोगों को पहले कुछ चीज दिखा देता हूं। गुडविल जो है यहाँ पर बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है और नया पार्टनर भी गुडविल लेकर आ रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन द कैश, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है कि गुडविल हमारे बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। ओके, और जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैश में भी लेकर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे देखिए, देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, then it is desirable to write off the goodwill appearing in the books among, तो हमें क्या करना है? हमें राइट ऑफ करना है गुडविल को, हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रहा है इन द बैलेंस शीट, तो न्यू पार्टनर और गुडविल भी लेकर आ रहा है कैश में, तो हम क्या करेंगे? हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर हमारे सम में गुडविल 42,000 का बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, उसको 3:1 यानी कि हमारे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। 42,000 3:1 में। ओके, सो भावेश और चंद्रे के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ये 42,000 को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी भावेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्रेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि गुडविल किस किस को कितना कितना राइट ऑफ करना है। सो गुडविल 42,000 है, हमें 3:1 के रेशियो में राइट ऑफ करना है। भावेश के कैपिटल अकाउंट में 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। क्यों 3/4? क्योंकि टोटल शेयर 4 है, 3 + 1 4, उसमें से 3 जो है वो भावेश को जाएगा, इसलिए 3/4, 4 में से 3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें अमाउंट आएगा 31,500। चंद्रा के कैपिटल अकाउंट में उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। चंद्रा को मिलेगा 4 में से 1, क्योंकि 4 में से 3 भावेश को, 4 में से 1 चंद्रा को। तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विल गिव अस 10,500। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? भावेश कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 31,500 से, चंद्रा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,500 से। ओके, ये है हमारा गुडविल को राइट ऑफ करने का तरीका। इस तरह हम लोग गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ हमने 42,000 के गुडविल को राइट ऑफ किया है। जनरल एंट्री जो आती है वो आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 31,500 एंड 10,500। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके ये अमाउंट देखा था। अब हम सीधा टर्म्स देखते हैं। आलिया वॉज एडमिटेड ऑन 1/4/2018 फॉर 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आलिया शेल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के शेयर के लिए आलिया को 20,000 लाना है, नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल। ये बाद में देखते हैं, पहले इसकी एंट्री करेंगे। आलिया शेल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो इसकी एंट्री आएगी क्या? इसकी एंट्री आएगी, पहले कैश ला रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इसी गुडविल को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है उनके ओल्ड रेशियो में। ओके, ओल्ड रेशियो एक्चुअली गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। हमेशा याद रखिए, गुडविल को जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो उस गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर में हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सैक्रिफाइस रेशियो भी रहेगा। ओके, सो आलिया के गुडविल की एंट्री करते हैं अभी हम लोग। ये रही फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट 20,000। अब इस 20,000 को, ये फर्स्ट एंट्री के बाद अब इस 20,000 को हमें क्या करना है, हमें ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और याद रखिए, यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर इस गुडविल को हमें 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल जो है वो 20,000 का है, 3:1 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है। भावेश कैपिटल अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंटू 15,000। आपको पता है ये 3/4 कैसे आया है, टोटल शेयर 4 है, भावेश को 3 मिलेगा 4 में से, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चंद्रा को 1 मिलेगा 4 में से, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो भावेश कैपिटल अकाउंट का अमाउंट आएगा वो 15,000, और चंद्रा के कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल ट्रांसफर होगा वो होगा 5,000 रुपीज़। सो 15,000 एंड 5,000। ये रही हमारी एंट्री। जनरल एंट्री क्या आती है गुडविल को ट्रांसफर करने की? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है हमें बाय गुडविल अकाउंट। अभी अभी कैलकुलेट किया था, भावेश का 15,000 आया था और चंद्रा का 5,000 आया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द मार्केट वैल्यू, ओके सॉरी अंजू वाला करते हैं, अंजू वाला नहीं किया। अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ as bad has paid off 400 in cash in full settlement of his dues। ओके, तो यहाँ पर अंजू ने अपना पैसा पे कर दिया है, तो एंट्री क्या आएगी? पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, बैड डेट्स एज अ बैड डेट्स इसको राइट ऑफ कर दिया था। तो अब लेकिन ये बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है और पैसा आ रहा है हमारे पास, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। उसके बाद में सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन एक तरीके से हमारा फायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमें बैड डेट्स रिकवर्ड को ट्रांसफर कर देना होगा। ओके, फर्स्ट एंट्री आएगी कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 400 रुपीज़, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये होगा हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैड डेट्स की तरह इसको राइट ऑफ कर दिया था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹400। इसकी दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन में जाएगी, कि एक तरीके से ये हमारा फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा हम लोग को बैड डेट्स रिकवर्ड को। सो जब कभी भी हमारा एसेट बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, हम उसे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट ₹400। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आपको एंट्री पास करनी है, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट इज ₹400। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000, बट द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो था इट वॉज 30,000। तो यानी कि अब 10,000 बढ़ गया है, यानी कि एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो रीवैल्यूएशन में हमें गेन हुआ है, तो रीवैल्यूएशन में गेन हुआ है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हमें एंट्री करनी है। एसेट बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट इज ₹10,000। क्यों 10,000? क्योंकि 10,000 बढ़ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। जितना भी बढ़ता है जितना भी घटता है उसी अमाउंट को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। सो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, इसकी भी एंट्री कर ली हमने।
फोर्थ पॉइंट कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय ₹10,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो पहले 30,000 था, अब हमें उसे बढ़ाना है, 10,000 रुपया और बढ़ाना है, मतलब अब वो 40,000 हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एक टिक करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तो वो टाइम पे याद रहना चाहिए हमें। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और लैंड एंड बिल्डिंग पे देखिए यहाँ पर टिक कर दिया हुआ है, ताकि ये दोनों एडजस्टमेंट है, ये हमें याद रहना चाहिए कि इनकी वैल्यूज चेंज होने वाली है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय ₹10,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लेकिन जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना बढ़ रहा है, 10,000 बढ़ रहा है। तो जो भी डिफरेंस आएगा, जितना भी बढ़ रहा है जितना भी घट रहा है, वही हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपए। फिफ्थ पॉइंट अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹200 इज टू बी अकाउंटेड फॉर। एक अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम कह सकते हो, वो ₹200 का था, अब उसको अकाउंट करना है। तो इट्स काइंड ऑफ एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब उसको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। ओके, तो एंट्री एक काइंड ऑफ एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। एक्रूड इनकम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। और दूसरी बात याद रखना, जब कभी हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तो बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में हमें लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एसेट लिख के रख दिया, ताकि जब हम बैलेंस शीट करेंगे तो हमें याद रहेगा कि एसेट साइड में इसको भी नोट करना है। सो ये रही आपकी एक्रूड इनकम की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है, एक्रूड इनकम इज अ काइंड ऑफ एसेट, तो ये एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एक्रूड इनकम कितना था अमाउंट, ₹200। और बाद में हम लोग इसको एसेट में भी लिखेंगे जब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे तब। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत काम कराने वाला है ये एंट्री हमसे। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस, ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल को, यानी कि भावेश के और चंद्रा के टोटल कैपिटल को हमको बेस्ड पकड़ना पड़ेगा। ओके, चलिए ये सब समझेंगे हम लोग कि एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट। ओके, एक एक करके करते हैं। देखिए, अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ा था कि आलिया को कितना कैपिटल लेकर आना है करके, लेकिन बाय दिस, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा था, आलिया नेसेसरी अमाउंट ऑफ अ शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश लेकर आएगी। ओके, लेकिन उन्होंने अमाउंट तो बताया नहीं, तो अमाउंट हमें इस एंट्री की मदद से, इस एडजस्टमेंट की मदद से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि आलिया कितना अमाउंट लेकर आ रही है। ध्यान दीजिए, पहले एक एक करके काम करते हैं। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक तो आलिया का जो शेयर है वो 1/5 है, ये याद रखना है। तो एक पूरे हिस्से में से 1/5 जो है वो आलिया लेकर चली जाएगी। बच जो जाएगा, जो भी बच जाएगा उसको हम लोग इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। भावेश और चंद्रा को ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें से आलिया का शेयर हमें पता है 1/5 है। ओके, तो जब आलिया का 1/5 है तो पूरे हिस्से में से भावेश और चंद्रा के लिए कितना बच गया, शेयर लेफ्ट फॉर भावेश एंड चंद्रा, पूरा हिस्सा यानी कि 5/5 या 1 बोल दो उसको, मतलब ये 1/5 है, ये 5 में से 1 है, तो पूरा हिस्सा अगर मुझे देखना है तो 5 में से 5 काउंट कर लूंगा। 5 में से 5 क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 1/5, 1/5 क्या है, 1/5 आलिया का शेयर है। तो अगर मुझे भावेश और चंद्रा का शेयर फाइंड आउट करना है तो 1 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1/5 को निकालना पड़ेगा, तब जो बच जाएगा वो भावेश और चंद्रा को मिला के उतना मिलेगा। सो 1/5 को, सॉरी 1/5 को जब हम माइनस करेंगे 1 से, तो सबसे पहले इस 1 को डिनोमिनेटर 5 के रूप में लेके आना पड़ेगा, तो हमें 5/5 यहाँ कर देंगे। ओके, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 5/5 माइनस 1/5 विल गिव अस 4/5। सो व्हाट इज 4/5, याद रखना 4/5 इज इंपॉर्टेंट कि ये वो शेयर है जो भावेश और चंद्रा के लिए बच गया है। ओके, अब भावेश और चंद्रा इस बचे हुए 4/5 में से अपना डिवीजन लेंगे, मतलब अपना हिस्सा निकालेंगे। ओके, तो उन्होंने कैपिटल को भी इसी रेशियो में लाने बोला है, तो भावेश और चंद्रा का जो टोटल कैपिटल है ये भी 4/5 होना चाहिए। ओके, भावेश और चंद्रा का जो टोटल कैपिटल है ये भी क्या है, क्योंकि उनका जो कैपिटल रहेगा, क्वेश्चन में कहा गया कि कैपिटल जो रहेगा वो भी इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो भावेश और चंद्रा का जो टोटल कैपिटल है ये भी 4/5 के रेशियो में ही होना चाहिए। ओके, अब
आगे बढ़ते हैं। अब भावेश और चंद्रा का हमें शेयर फाइंड आउट करना है कितना है करके। सो भावेश और चंद्रा के लिए बच गया है 4/5, तो 4/5 शेयर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 बराबर ना। जितना भी बच गया इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। सो भावेश का शेयर इज 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओल्ड रेशियो विल गिव अस, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 यहाँ से कट जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। चंद्रा का शेयर, ओके, चंद्रा का शेयर 4/5 बचा है 4/5, लेकिन चंद्रा को कितना मिलेगा, उसमें से 1/4 मिलेगा। तो जितना भी मिलेगा वो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/4 और 3/4 पता है ना आपको कहाँ से आया है, क्योंकि उनका रेशियो 3:1 है। तो 3 में से 4 भावेश का और 1 में से 4 में से 3 भावेश का और 4 में से 1 जो रहेगा वो चंद्रा का। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4 गेट कैंसल, इधर आएगा आंसर 1/5। तो भावेश का शेयर है 3/5, चंद्रा का शेयर है 1/5 और आलिया का शेयर हमें पता है 1/5। तो रेशियो क्या बनेगा, 3/5, 1/5 और 1/5 को देखेंगे तो 3:1:1। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा बनेगा 3:1:1। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे, 3:1:1 के अमाउंट को, ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब देखिए, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक काम हमने कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर दिया, 3:1:1 है। टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट, तो ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल को बेस लेना है आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, बेस क्या लेना ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले उन्होंने बोला है कि उनके कैपिटल को बेस लेना आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब पहले हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहले सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें कर ली है क्या, जरा चेक कर लेते हैं। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, जो नए पार्टनर जो गुडविल लाया था वो ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट में जो गुडविल था वो उसको भी राइट ऑफ कर दिया। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी भी बाकी है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो अब वो करना हम यहाँ पर बाकी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे और या प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तब हमें मिल जाएगा कि कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, इनका टोटल कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद जो उनका टोटल कैपिटल है वो हमें मिल जाएगा। दोनों साइड का टोटल देखेंगे कौन सा बड़ा है, 10,200। ओके, ये आ रहा है 10,600 और ये आ रहा है 10,000, तो बड़ा ये है। तो हम लोग दोनों जगह लिखेंगे 10,600, यहाँ पर भी लिखेंगे 10,600 और ये जो बैलेंस आ रहा है 600 का, ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर को क्या करेंगे 3:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करके दे देंगे। सो 600 जो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लोग जब 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा भावेश के लिए और ये हो जाएगा चंद्र के लिए। 600 मल्टीप्लाई बाय 3/4, वही सेम चीज़ है, 3/4 से भावेश को दे देंगे तो आंसर आएगा 450। 600 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आंसर आएगा 150। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये चंद्रा और भावेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये मोर है। तो जो डिफरेंस आया था 10,000 600 का 600 का डिफरेंस आया था, तो 600 को अब हम लोग क्या करेंगे, हमने डिवाइड किया था 450 और 150, 450 भावेश को जाएगा और चंद्रा को जाएगा 150। अब इसी चीज़ को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आप। भावेश के अकाउंट में 450 और चंद्रा के अकाउंट में 150, ये यहाँ पर कट हो गया था तो इसीलिए नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए कैपिटल से रिलेटेड। अब हमें कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब नेट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो यानी कि ये जो चंद्रा का क्रेडिट साइड का टोटल है इसको हम लोग डेबिट साइड से माइनस करेंगे और ये जो भावेश का क्रेडिट साइड का टोटल है इसको हम लोग डेबिट साइड से माइनस करेंगे, तब हमको दोनों का नेट अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम पहले भावेश का करेंगे तो 32,000, 18,000, 15,000 प्लस 450 सबको प्लस करने के बाद 31,500 को माइनस करेंगे तो हम लोग को अमाउंट जो आएगा वो रहेगा भावेश का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। उसी तरह चंद्रा का कैपिटल भी क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसके साथ में जो डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसको
माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, चंद्रा का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। सो भावेश का क्रेडिट साइड का अमाउंट देखिए 32,000, 18,000, 15,000 और 450, ओके, एंड डेबिट साइड का अमाउंट 31,000। तो 32,000, 18,000, 15,000, 450 को हम लोग क्या करेंगे, 31,000 में से 31,000 को इन सारे अमाउंट में से माइनस कर देंगे। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शनेट कैपिटल। भावेश का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 32,000, 18,000 प्लस 450 प्लस 15,000, ये सब भावेश का क्रेडिट साइड का अमाउंट है। इसमें से भावेश के डेबिट साइड के अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 33,950। अभी फिलहाल वहाँ पर टैली नहीं करना, अभी फिलहाल हम साइड में सब कैलकुलेशन करेंगे। 33,950 ये हमारा वर्किंग नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। ओके, सो भावेश का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट मिल गया हम लोग को 33,950। कैसे मिला, क्रेडिट साइड के अमाउंट माइनस डेबिट साइड का अमाउंट। उसी तरह चंद्रा का भी हम लोग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। चंद्रा का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट रहेगा 28,000, 6,150। ये सब चंद्रा के क्रेडिट साइड का अमाउंट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये सब चंद्रा के क्रेडिट साइड का अमाउंट है, उसमें से हम क्या करेंगे, चंद्रा के डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस करेंगे। जब हम लोग ये माइनस करेंगे तो हमें आएगा 28,650। ओके गाइस, भावेश का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आया 33,950, चंद्रा का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आया 28,650। अब इन दोनों का जो टोटल कैपिटल है यानी कि 33,950 प्लस 28,650, इसको बेस पकड़ने बोला उन्होंने, इसको बेस पकड़ने बोला है। अब एक और बात जो हमको ध्यान देनी है, इन दोनों का जो कैपिटल है, अगर ये टोटल कैपिटल को अगर मैं बोलूँ, इन दोनों का जो टोटल कैपिटल है ये किस रेशियो में रहेगा, इस टोटल इन दोनों का टोटल किस रेशियो में रहेगा। इनका टोटल तो प्रॉफिट में का 4/5 हिस्सा है दोनों का मिला के, क्योंकि हमने देखा था दोनों का मिला के दोनों के लिए बच कितना जा रहा था, 4/5। ओके, तो यानी कि इनका जो टोटल कैपिटल रहेगा, इनका जो टोटल कैपिटल रहेगा वो टोटल कैपिटल का 4/5 हिस्सा रहेगा, टोटल कैपिटल का 4/5, क्योंकि शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्रा इज 4/5, क्योंकि कुछ कैपिटल तो उसका भी रहेगा ना, आलिया का। तो लेकिन भावेश और चंद्रा का टोटल कैपिटल कितना रहेगा, क्योंकि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें करना है, तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से भावेश और चंद्रा के लिए कितना बच गया था, भावेश और चंद्रा के लिए बच कितना गया था, 4/5। तो यानी कि इन दोनों का, ये जो दोनों का टोटल अमाउंट रहेगा, ये रहेगा टोटल कैपिटल का 4/5 शेयर। सो इन दोनों को जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 62,600। तो टोटल कैपिटल ऑफ भावेश एंड चंद्रा, so total capital of Bhavesh and Chandra for 4/5 share is 62,600 rupees. Is 62,600 rupees. This is 4/5 share. अब हमें तो फिर क्या फाइंड आउट करना है, देखिए गाइस, क्योंकि हमें इन दोनों के टोटल कैपिटल को बेस पकड़ने बोला था, तो हमने इन दोनों का टोटल कैपिटल को प्लस, दोनों को प्लस किया और इसको 4/5 शेयर मान लिया। ओके गाइस, अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी के अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये 4/5 है तो 5/5 यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा, 3/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, बाकी के अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा रहता कि भावेश के कैपिटल को बेस पकड़ो करके, तो भावेश का कैपिटल 33,950 है और भावेश का शेयर कितना है, भावेश का शेयर 3/5 है। तो हम लोग बेस किसको पकड़ते, 3/5 और भावेश के कैपिटल को 33,000। तो ये जो 33,950 है ये 3/5 है, तो 5/5 कितना रहेगा, 1/5 कितना रहेगा, इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी को कहते हैं बेस पकड़ना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, इन दोनों के टोटल को आप बेस पकड़िए, तो दोनों का टोटल कर लीजिए, दोनों का टोटल कर लिया 62,600। लेकिन कितना है ये 62,600, ये बेस है, लेकिन इसका फिगर कितना आ रहा है, इसका जो प्रपोर्शन कितना आ रहा है, ये 4/5 है। ओके, तो ये 4/5 है। अब हम लोग पूरा टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद एक एक जन का कैपिटल भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 62,500 जो है ये 4/5 पार्ट है। टोटल कैपिटल क्या होगा, 5/5 पार्ट। तो जितना है यानी कि ये 62,600 जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जितना चाहिए, जितना है कितना है, 4/5 है, 4/5 से डिवाइड कर दीजिए और 5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 62,600 को 4/5 से डिवाइड करना है और 5/5 से मल्टीप्लाई करना है।
ओके 62,600 को हम लोग जब 4/5 से डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हमें 4/5 से करना था। तो जब हम उसी को उल्टा कर देंगे, जब हम उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो 62,600 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ये 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4/5। ओके गाइस, तो 62,600 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 कट हो जाएगा, 62,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, आपको आंसर आएगा 78,250। ये पूरे फर्म का टोटल कैपिटल है, ये पूरे फर्म का टोटल कैपिटल है। इतना कैपिटल होना चाहिए तीनों का मिला के। अब आपको एडजस्टमेंट चालू करना है, तीनों का मिला के इतना कैपिटल होना चाहिए। ओके, अब हम एडजस्ट करेंगे इस अमाउंट को 3:1:1 के रेशियो में। एक रहेगा भावेश का, फिर उसका बाद रहेगा चंद्रा का, फिर उसके बाद रहेगा आलिया का। देखिए, भावेश का जो शेयर रहेगा वो रहेगा 3/5, चंद्रा का जो शेयर रहेगा 1/5 और आलिया का जो शेयर रहेगा वो भी रहेगा 1/5। तो हम इस टोटल कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, भावेश को 3/5 दे देंगे 72,250 मल्टीप्लाई बाय 3/5, चंद्रा को दे देंगे 72,250 मल्टीप्लाई बाय 1/5, आलिया को दे देंगे 72,250 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी तरह हम ये पूरे कैपिटल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा मेजर कैलकुलेशन पार्ट खत्म होता है। तो भावेश का नया कैपिटल आया हम लोग को 46,950 आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। चंद्रा का जो नया कैपिटल आया 15,650, आलिया का जो नया कैपिटल आया 15,650। ये सब आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ऑल थिंग हम लोग को मिला है। ओके, सो ये अमाउंट को देखिए, ये है हमारा भावेश का कैपिटल, ये है हमारा चंद्रा का कैपिटल और ये है हमारा आलिया का कैपिटल। आलिया जो है वो इतना कैपिटल कैश में लेकर आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था, फर्स्ट एडजस्टमेंट याद कीजिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा था उन्होंने, आलिया का जो भी नेसेसरी कैपिटल रहेगा वो कैश में लेकर आएगी। आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर अर गुडविल, ये कर लिया हम लोगों ने, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ अर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। तो सबसे पहले हम लोग ये एंट्री कर लेते हैं कि हम लोग को अमाउंट मिल गया कि आलिया कैश में कितना लेकर आने वाली है। आलियास न्यू कैपिटल इज 15,650, इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये आलिया का कैपिटल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट। सो आलिया ने जो कैपिटल लाया था उसका एंट्री हमने किया कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू आलियास कैपिटल अकाउंट 15,650। ओके, और इसी का सेम एंट्री हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि जनरल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 15,650। अब वापस इन अकाउंट्स में आते हैं। ये जो दिया हुआ है गाइस, हम लोग जब कभी भी कैपिटल अकाउंट को टैली करते हैं तो उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको लिखते हैं कैपिटल अकाउंट